अब इसका जवाबदेह कौन है? जो उनको बददुआएं मिली, जो उनको लोगों ने गाली गलौज किया, जो उनके बच्चों को गाली गलौज की, बददुआएं दी, उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, मेरी अभी की जो वीडियो है ये महरीन सब्तैन साहिबा के ऊपर है। उन्होंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जब दुआज़ारा ने कोर्ट में पेश होना था और बयान देना था। तो उन्होंने इस वक्त कुछ इल्ज़ामात लगाए थे जो सईद रिंद साहब हैं उनके ऊपर, और बात यह है कि उस इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर लोगों ने फिर बहुत कुछ कहा। तो अब सबसे पहले करते ये हैं कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे वो सुन लेते हैं, उसको सुनने के बाद फिर बात करेंगे। तो चलते हैं ऑडियो की तरफ। और एक ऐसी खबर जो है वो सामने आई है जिससे अब लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी है जो बार बार बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि कल जो बच्ची अदालत में जब पेश होगी तो उसका बयान जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, उसके पीछे असल वजह क्या है और कौन सा ऐसा शख्स है जिसको कि शेल्टर होम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है पहुंचा दिया गया है, और वो शख्स जो है वो किस तरह से बच्ची के दिमाग को तब्दील करेगा, किस तरह से आप समझ लें कि बच्ची को डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, हो सकता है उसको कुछ गलत खबरें भी दी जाए और उन गलत खबरों की बिना पर वो बच्ची जो है अपना जहन तब्दील कर दे। तो ये सब कुछ होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद है। इसकी पूरी तैयारी होगी, इसमें कोई झोला बाकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाद में आके मैं कहूँ नहीं चाहिए, नहीं हो रहा। आप ज़रा गौर से सुनते जाइएगा कि कल क्या होने जा रहा है और आज क्या हो रहा है उसके लिए। मेहदी अली काज़मी की जो बेटी है जहाँ पर है वहाँ पर अब एक ऐसा शख्स जाएगा जिस शख्स ने पहले भी इस केस को ख़राब किया, जिस शख्स ने पहले भी इस बच्ची तक पैगाम रसानी की है। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन शख्स होगा इस मामले में, उस बच्ची के पास जाने के मामले में, क्योंकि इसने पहले भी पैगाम रसानी की, पहले भी इसने मामलात को ख़राब किया और अब एक दफ़ा फिर से इस शख्स को इजाज़त मिल गई है। और ये शख्स अगर जाएगा वहाँ पर, क्योंकि इसको इजाज़त मिल चुकी है इसको जाने की, और ये वहाँ पर पहुँच रहा है, और जब ये पहुँचेगा तो उसके बाद आप यकीन करें कि मामलात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे। बच्ची का जहन जो है वो बदला जा सकता है। अच्छा, वो शख्स कौन है बताने से पहले ज़रा सुन लीजिएगा। अब ज़रा सुनिएगा कि वो शख्स कौन है। जनाब, आपको याद होगा कि एक शख्स था जिसका नाम था सईद रिंद। सईद रिंद ये वो शख्स था जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, और जिस वक्त बच्ची का मेडिकल होने वाला था तो उस वक्त इस शख्स ने जाकर जब बच्ची को लेकर आना था तो लेकर आने में इसने जिस तरह से ताख़ीर की और जिस तरह से कोर्ट का जब तक फैसला आया और जिस तरह से मामलात बदले और वहाँ से फिर वो बच्ची को लेकर वापस जाना, फिर उसके अलावा सईद रिंद का जिस तरह से जो बच्ची के वालिदैन और जो रिपोर्टर्स अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को, बच्ची के हवाले से, वालिदैन के हवाले से, उनको जिस तरह से जवाब देने और जिस तरह उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालना, और उनके ऊपर बहुत सी एलिगेशंस ये भी लगती रही कि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते थे वो ज़हीर को और उसके भाई को और उनकी फैमिली को। और जब मामला आया था नूर बीबी को लेकर आने का, तो वहाँ पर भी सईद रिंद साहब के पास हर वक्त एक बहाना मौजूद होता था। कभी बारिशों में फाइलें डूब गई होती थी, तो कभी बहुत कराची में सैलाब है और हम नहीं जा सकते और बड़ा ही मतलब मुश्किल हालात हैं, और बड़ा बहाने जो है वो करते रहे और हर तरह से इनको सेफ पैसेज देते रहे। तो वही सईद रिंद साहब है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब जज साहब ने अहकाम दिए तो वहाँ पर मेहदी अली काज़मी साहब की ये एक प्ली थी, एक दरख्वास्त थी उनकी, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि बच्ची को अदालत में जो प्रोटेक्शन हाउस है उसके ऑफिसर के साथ, उनके अमले के साथ लाया जाए। तो वहाँ पर जो दूसरी साइड की पार्टी है जिन फारूकी साहब, उन्होंने कहा कि जी बच्ची को पहले भी वहाँ पर छोड़ कर आने वाले भी यही सईद रिंद साहब थे और अब उनको लेकर आना भी उन्हें ही चाहिए क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। तो देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का अपने इजहार भी कर चुके हैं मेहदी अली काज़मी, उनके वकील साहब। तो अब ऐसे में हुआ कुछ ऐसे कि अदालत ने उनकी बात मानी है जो दूसरी साइड है, और उन्होंने कहा है अदालत आलिया ने कि बच्ची को लेकर आएंगे सईद रिंद। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सईद रिंद साहब तो अब पहुँच गए हैं प्रोटेक्शन ब्यूरो, यानी कि उनकी रसाई हो गई है। अब जब वो जाएंगे और बच्ची को लेकर आएंगे, बच्ची को लेकर आने से लेकर अदालत पहुंचने तक और अदालत पहुंचने से लेकर जज साहब के पास जाने तक का ये तमाम तर टाइम बच्ची के साथ बिल्कुल क्लोज़ कांटेक्ट में सिर्फ एक शख्स होगा, वो है सईद रिंद। और ये वो शख्स होगा जो इस मामले में, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं है इस मामले में कि वो उनका बेंड जो है किस तरफ है, और बच्ची के साथ मौजूद होते हुए वो उसकी बहुत सारी जहन साजी कर सकते हैं। ऐसे में जो एक दरख्वास्त की गई है कि बच्ची को मीडिया से बात ना करनी दी जाए, बच्ची को कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए, तो वो तमाम बातें तो पीछे रह जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है वो बच्ची के साथ फुल टाइम मौजूद होगा, और वो बच्ची को डराने वाली भी कोई बात कर सकता है, धमकाने वाली बात भी कर सकता है, लेटेस्ट अपडेट्स देने के हवाले से भी
काम कर सकता है, उसे ज़हीर के पैगामात भी पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा खदशा है कि बच्ची का दिमाग बदलने की, उसके जो भी उसका बयान होगा उस पर असरअंदाज होने की ये अब मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। यही वजह है कि ज़हीर साहब शेरवानी भी पहन कर आ गया, बड़े एतमाद के साथ कहा जी कल मेरे साथ ही जाएगी और मेरे ही हक़ में बयान देगी। तो मेरी तो दरख्वास्त है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर भी साथ हो और इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, इस चीज़ की पूरी एक निगरानी हो कि बच्ची को जब लाया जाए तो उसके ऊपर असरअंदाज ना हुआ जाए, उसको उसके साथ कम्युनिकेशन ना इस तरह की जाए। देखते अब क्या होता है। इंशाल्लाह आपको मज़ीद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो आपने सुन ली है जो ऑडियो थी। अब यहाँ पे देखें, ये मोहतरमा ये कह रही हैं कि जो सईद तरीन साहब हैं वो उसकी जहन साजी करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे, इस तरह की सारी बातें हुई थी। जबकि हम सब लोगों ने देखा कि उस बच्ची ने बयान दिया अपने वालिदैन के हक़ में। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मैं पहले भी जो कोर्ट फ़ैसला करती थी, मैं ये भी कहता था कि जो बच्ची कहेगी वो होना चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस पे कोई बहस बनती नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ उस पर बहस कोई, या मैं ये कहूँ कि कोर्ट ने गलत फ़ैसला किया है। जो कुछ हुआ, जो बच्ची चाहती थी हो गया। और मैं पहले भी यही बातें करता था और इवन के सबको रोकता था कि जो कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया उसका एहतराम करें। आई मीन गाली गलौज करना या मुतनाज़ बनाना जजेस को, ये अच्छी बात नहीं होती। बहरहाल हम सब ने देखा कि इसको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, किसी ने उसको डराया धमकाया नहीं, और बच्ची ने आके बयान दिया कोर्ट में अपने वालिदैन के हक़ में और वो चली गई। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, जो मोहतरमा है इन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, जिन्होंने संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगा दिए सईद तरीन साहब के ऊपर, उसका जवाबदेह कौन है? अब हुआ क्या, जब उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, असल में उन्होंने फेस सेविंग के लिए सब कुछ किया था। बहरहाल जब उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, उसके बाद नीचे जो लोगों ने कमेंट्स लिखे, बददुआएं दी, गालियाँ लिखी, उनको पता नहीं क्या कुछ बोला, उनकी फैमिली को, उनको। अब बग़ैर शवाहिद के, बग़ैर किसी सबूत के आपने यहाँ पे बात की आके। तो सबसे पहला सवाल यही है कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ आपने इल्ज़ामात लगा दिए उनके ऊपर आके, सिर्फ अपनी अजम्पशंस की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगा दिए, क्या ये ज़ेब देता था आपको? अब जब बच्ची ने कुछ कहा नहीं, वो अपने घर चले गई वालिदैन के साथ, अब इसका जवाबदेह कौन है? जो उनको बददुआएं मिली, जो उनको लोगों ने गाली गलौज किया, जो उनके बच्चों को गाली गलौज की, बददुआएं दी, उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो शर्म आनी चाहिए था महरीन सब्तान साहिबा आपको इस तरह की बातें करते हुए। इसी के साथ सिर्फ आप नहीं थी, आप तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी इस चीज़ के अंदर, लेकिन आपके साथ जो और यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी ये सारा काम किए थे, उन्होंने भी इल्ज़ाम तराशी की, वहाँ भी गालियाँ पड़ी। तो आपने सिर्फ इस चीज़ के लिए कि अगर खुदा न खास्ता बच्ची आपके ख़िलाफ़ बयान देगी तो आप अपना जो चेहरा है बचाएँ कैसे, आप लोगों को कैसे फेस करेंगे, इसलिए आपने सारा मामला किया था, आपने इल्ज़ाम तराशी की। और अब यहाँ बात ये बनती है कि जो हमारी कोर्ट्स हैं और हमारे जो अदारे हैं, और इवन के सईद तरीन साहब, उनको चाहिए था कि आप पे केस करते और आपके साथ जो और यूट्यूबर्स थे उनके ऊपर केस करते, उनसे पूछते कि बगैर आपने शवाहिद के मेरे पे इल्ज़ाम तराशी कैसे की है, आपने ये बात की क्यों है? क्योंकि आप जैसे लोग तो बेशर्म हैं, वो तो यहाँ पे आके इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे ना, तो फिर रोकना किसने है? तो आप जैसे लोग जो आप अपनी बातें करते हैं 18 सालों की कि हमारे 18 साल का तजर्बा है, क्या इसमें सिर्फ आपने इल्ज़ाम तराशी करना सीखा है? क्या इसमें सिर्फ आपने ये सीखा है कि लोगों को गालियाँ कैसे पढ़वानी है? आपने ये सीखा है कि बगैर किसी सबूत के आप यहाँ पे बात करेंगे, और आपको फिर पाकिस्तान में रोकने वाला भी कोई नहीं है। जो जहान की गलत रिपोर्टिंग करते हैं आप, जो जहान के इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे ना सॉरी करते हैं, फिर आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है और ना ही आप पे कोई केस करता है। सईद तरीन साहब ने मेरे ख्याल से गलत किया है, उनको चाहिए था आप पे केस करते आप सब लोगों पे, ताकि आपको समझ में आती, आपको अकाउंटेबल करते ना, फिर पूछते कि बीबी सबूत दो, आपने इल्ज़ाम तराशी किया, आपने किस बिना पे इल्ज़ाम तराशी की है, ताकि आप लोगों को जुर्माने होते, फिर आपको समझ में आती। आप जैसे लोग जो होते हैं ना, यहाँ पे हो ना किसी बाहर के मुल्क में, तो आप जैसे लोग एक दिन में टिके ना। इसी वजह से जो बाहर के मालिक होते हैं वहाँ पे आप जैसे रिपोर्टर नहीं होते, जो ऐसी रिपोर्टिंग करने के बाद सॉरी भी नहीं करते और फिर डिटाई के साथ झूठ बोलते हैं। तब भी आप जैसे लोग पाकिस्तान में कामयाब हैं, आप जैसे लोग इन कंट्रीज़ में कामयाब हैं, बाहर के मालिक में आप जैसे लोग चल ही नहीं सकते और ना ही ये लोग चलने देते हैं किसी को। तो इसी के साथ आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिन लोगों ने सिर्फ इस औरत की बातें सुन के उनको गालियाँ दी, उनको बददुआएं दी। आपको शर्म आनी चाहिए जो लोग कमेंट्स पे आके, जो जहालत पसंद लोग हैं, जो गाली निकालते हैं बगैर सबूत के, आपको जैसे सबूत मांगते हैं उनसे कि बीबी सबूत दो। अब आपको शर्म नहीं आई जब उस बच्ची ने आके बयान दिया, उनके हक़ में, वालिदैन के हक़ में बयान दिया, तब इन लोगों को जैसे शर्म करते और महरीन सब्तान जैसे लोगों से आके सवाल करते कि आपकी वजह से हमने उनको बुरा भला कहा, हमने उनको गालियाँ दी, हमने उनके बच्चों को बददुआएं दी, हमने उनको बददुआएं दी। आपको शर्म आनी चाहिए और उनसे बाइकआउट करते कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ और हमने उनको बददुआएं दी और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की। तो यहाँ तक कि मेरी अभी की वीडियो, दोबारा से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।